चार दीवारों, ऊंची इमारतों और आधुनिक सुविधाओं से कोई स्कूल महान नहीं बन जाता। एक स्कूल को महान बनाती है स्कूल के साथ काम करने वाली मैनेजमेंट टीम और स्कूल में काम कर रहे अध्यापक गणों की सोच। वो सोच किस दिशा की तरफ है और उसी दिशा की तरफ जाता है स्कूल। आज हम उसी सोच को देखने और उसी मैनेजमेंट टीम से बात करने के लिए नेकीराम ग्लोबल स्कूल में आए हैं। दोस्तों, आज हम अपने कुछ सवाल और आपके द्वारा भेजे गए कुछ सवालों को जानने की कोशिश करेंगे। हमारे साइड के चलते हुए सबसे अच्छे स्कूल एकेडमिकली जहां हम मानते हैं कि सबसे ज़्यादा चर्चित स्कूल है तो एनआर ग्लोबल स्कूल है। तो एनआर ग्लोबल स्कूल किस दिशा की तरफ जा रहा है, क्या उसके डायरेक्टर और प्रिंसिपल मैम की स्कूल के पीछे की सोच है, इसी सोच को जानते हैं। आइए मिलते हैं नेकीराम ग्लोबल स्कूल के डायरेक्टर सर डॉक्टर विनय खारी सर से और स्कूल की प्रिंसिपल मैम डॉक्टर आरती चपराना मैम से। आइए सर। नाउ वी हैव डायरेक्टर ऑफ नेकीराम ग्लोबल स्कूल डॉक्टर विनय खारी सर। सर, वी हैव सम क्वेश्चंस। व्हाट्स योर विजन फॉर योर स्कूल? स्कूल का विज़न हैज़ बीन गिवन बाय आवर रिस्पेक्टेड चेयरमैन सर श्री मंगल सिंह। उन्होंने हमें यही सिखाया है कि स्कूल में इस तरीके से कार्य करना है कि जहाँ पर हमारी जो सोच है इट शुड बी कि किस तरीके से बच्चे के हित के बारे में हम सोचें, पेरेंट्स के हित के बारे में सोचें, और किस तरीके से जो एजुकेशन स्ट्रक्चर है इसको हम और कितना सरल और कितना अच्छा और किस तरीके से बच्चे को हम इतना जागरूक कर दें कि उसे समझ आए कि वो पढ़ाई क्यों कर रहा है। विज़न ये है कि ये यहाँ पर जो बच्चा पढ़े, अगर वो अपनी लाइफ में कहीं पर भी जाता है पूरी दुनिया में, उसको कभी ये महसूस ना हो कि उसको अच्छी एजुकेशन नहीं मिले। उसको एक ऐसी एजुकेशन मिली कि वो इफ़ इज़ गोइंग टू एनी पार्ट ऑफ द वर्ल्ड, he will able to survive, he will able to excel in whichever field he wants to excel. So ये एक विज़न है कि बच्चे के हित के लिए, पेरेंट्स के हित के लिए और हमारे समाज के विकास के लिए, यही एक विज़न है स्कूल का। सर, आपके हिसाब से क्या क्वालिटीज एक स्टूडेंट में होनी चाहिए या क्या उसको अपने डेली शेड्यूल में लाना चाहिए? थोड़ा सा इसको बताइए। ये देखो, बहुत बार हम जो सिंपल बातें होती हैं उनको अप्लाई करना थोड़ा मुश्किल होता है। इतना ही सिंपल है कि अगर हम अपने कार्य के प्रति डिसिप्लिन हो जाए, अनुशासन आ जाए, और जो अपने बड़े हैं जिसमें पेरेंट्स और टीचर्स आते हैं, अगर हम उनकी 10% भी सलाह मान लें तो मुझे लग रहा है कि विद्यार्थी का जीवन सफल हो जाएगा और आगे जीवन में उसे जो भी करना है उसे वहाँ का मार्गदर्शन भी मिलेगा। इतना डिफिकल्ट नहीं है, आई थिंक पढ़ना भी इतना डिफिकल्ट नहीं है। हमने चीज़ों को थोड़ा कॉम्प्लेक्स बनाया। अगर ये माइंडसेट रखा जाए कि मेरे इस जीवन में मुझे पढ़ना है, चीज़ों को सीखना है, वक्त के साथ मुझे चलना है, और इसीलिए एनआर ग्लोबल स्कूल अलग है कि हम कोशिश करते हैं कि उसको स्किल सेट भी दें, इसके साथ उसे हम पढ़ाएं भी, और हम समाज के लिए उस बच्चे को तैयार करें जहाँ पर वो एक्सेल कर सके, समाज के लिए कुछ काम कर सके, देश के लिए वो कुछ काम है। और अगर बच्चे में वो अच्छा पढ़ता है, उसे समझ है, उसे इमोशनल इंटेलिजेंस है, सोशल इंटेलिजेंस है, उससे पॉलिटिकली सारी चीज़ें पता हैं, तो मुझे लगता है बच्चा बहुत अच्छा कर सकता है। यही उसके जीवन में अगर थोड़ा सा ही वो गुण आ जाए तो बहुत सारा परिवर्तन आ जाएगा। सर, इतने कम समय में स्कूल ने बहुत अच्छा ग्रो कर लिया। आज हम मानते हैं कि हमारे आसपास के स्कूल्स में अगर कोई सक्सेसफुल स्कूल है तो उस लिस्ट में एनआर का नाम भी काफ़ी आपको ऊपर देखने को मिलेगा। तो ऐसा क्या है जिसने आपके स्कूल को इतनी जल्दी सक्सेसफुल बना दिया? जैसे आपने पहला सवाल पूछा था विजन के बारे में, आई थिंक ये डिपेंड करता है सोच पे, कि जहाँ पर हमारी सोच ये है कि किस तरीके से हम बच्चे के लिए काम करें, किस तरीके से हम उसमें परिवर्तन करें, और जब हमने कोशिश करी है तो सभी लोगों ने इसको एक्सेप्ट करा है। और मैं देख रहा हूँ कि हमारे आसपास और विद्यालय भी बहुत अच्छे से काम कर रहे हैं। मुझे तो ये नहीं पता है कि हम किस स्टेज पे हैं, इतना पता है कि अपने काम के प्रति जुनून है, हम बहुत मेहनत कर रहे हैं। लेकिन मैं एक चीज़ और देख रहा हूँ कि हमारे आसपास भी एजुकेशनल सेक्टर में बहुत परिवर्तन है, और भी अदर स्कूल से बहुत अच्छा कर रहे हैं, जो बहुत ही काबिल तारीफ, और इसका पूरा फ़ायदा बच्चों को जाएगा, हमारे समाज को जाएगा। और मैं तो चाहूँगा कि सारे के सारे स्कूल नंबर 1 की तरफ चलें और हम भी उसी दौड़ में उनके साथ शामिल हों। इतना ही मैं कहना चाहूँगा। सर, एक बच्चे का भविष्य बनाने में स्कूल तो पूरी मेहनत करता है। हम जानना चाहते हैं आपके माध्यम से उसमें पेरेंट की भूमिका कितनी हो सकती है एक बच्चे का भविष्य बनाने में? एक बच्चे के भविष्य बनाने में पेरेंट्स की भूमिका सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है। बच्चा हमारे पास रहता है तो हम उसको एकेडमिकली पढ़ा रहे हैं, सारी चीज़ों के बारे में बता रहे हैं, लेकिन जब भी बच्चे के मन में डाउट आता है तो उसका मार्गदर्शन उसके माता और पिता कर सकते हैं, उसके दादा कर सकते हैं जो वहाँ पर मौजूद हैं।
उनके चाचा कर सकते हैं। उनका होना और उनका सही मार्गदर्शन करना सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है बच्चे के सफल होने में। अगर उसको किसी भी चीज़ को लेकर मन में डाउट आता है, पढ़ाई को लेके, किसी बातों को लेके, तो वहाँ पर पेरेंट्स उनको समझा सकते हैं। वो हर चीज़ के बारे में, अगर कोई बात बुरी लगी है उसके बारे में भी, लोगों से कैसे बात करनी है, टीचर्स का कैसे आदर करना है, हमें हमारा अनुशासन क्या होना चाहिए, हमें किस तरह के कपड़े पहनने चाहिए, हमें किस लोगों से कैसी बातचीत करनी चाहिए, अगर किसी ने आपको कुछ भला बुरा बोला है, किसी ने आपको टीज करा है, उन चीज़ों से हमें कैसे निकलना है। स्कूल तो पढ़ाता ही है, लेकिन अगर इस बात को पेरेंट्स भी समझाते हैं तो ये काम आसान हो जाता है। और बच्चा जब घर जाता है तो वहाँ से हमें एक तो अपना हमारा बैकग्राउंड क्या है, आपका कल्चर क्या है, आपके रिचुअल्स क्या हैं, ये सारी चीज़ें हमें घर से ही मिलती हैं। स्कूल आपको आगे बढ़ाता है, लेकिन घर से, घर का इसमें सपोर्ट होना बहुत ही बड़ा रोल है। किस फील्ड में, अगर सपोज अगर आप पॉलिटिकली फैमिली से आते हैं और आपका बच्चा एक अच्छी एजुकेशन ले रहा है और आपको भी लग रहा है कि आपका बच्चा पॉलिटिकली कुछ करेगा, तो वहाँ पे घर का बहुत बड़ा रोल है। आपका प्रोफेशन क्या है, आपका बैकग्राउंड क्या है, आपकी हिस्ट्री क्या है, तो घर का बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण रोल है और ये सभी पेरेंट्स को जानना भी पड़ेगा। अगर कोई डॉक्टर है, कोई वकील है, कोई फार्मर है, तो ये एक एजुकेशन उसके साथ चलती है, इसको हम इग्नोर नहीं कर सकते। जी जी जी। सर, हम आपसे जानना चाहते हैं, हमारे विद्यालय के विद्यार्थियों में या आपके स्कूल के जो विद्यार्थी हैं, उनमें कौन सी ऐसी क्वालिटी है जो आपके स्कूल को यूनिक बना देती है? ऐसी बहुत सारी क्वालिटीज़ हैं और जब मैं अपने स्कूल के बच्चों को देखता हूँ तो मुझे बड़ा आनंद आता है उनको देख देख के कि वो ऐसी ऐसी चीज़ें कर रहे हैं जो मैंने सोचा भी नहीं था। कि जब वो स्टेज पे आते हैं बहुत बेहतरीन स्पीच देते हैं, कल्चरल एक्टिविटीज़ में बहुत बेहतरीन काम करते हैं। जब हमारे बच्चे किसी अदर स्कूल्स में जाते हैं तो एक डिफरेंस क्रिएट होता है। उनके बातचीत करने का तरीका, उनका रिस्पेक्ट देने का तरीका और अपनी जो आसपास की समझ को बड़ा बखूबी वो समझते हैं। आई थिंक जो मुझे बहुत महत्वपूर्ण चीज़ लगती है जिसको हम डेवलप भी करना चाहते थे, कि जब हम रिसर्च करते हैं, जो मैंने खुद सीखी जब मैं पीएचडी कर रहा था, कि किस तरीके से हम बच्चे को ऐसा इन्वायरमेंट दे कि दे स्टार्टेड थिंकिंग क्रिटिकली, वो चीज़ों को समझे और रीज़न करने लगे। जब हमारा माइंड रिसर्च ओरिएंटेड होगा तो हम चीज़ों को बेहतर पकड़ेंगे और हमारे पास विकल्प होगा। क्योंकि जब मैं कुछ भी कार्य करता हूँ तो आई डू हैव ऑल डिफरेंट पर्सपेक्टिव्स ऑफ थिंकिंग अ पर्टिकुलर सब्जेक्ट। और आई थिंक मुझे लग रहा है यहाँ पे हमारे टीचर्स ने ये काम बच्चों के साथ बखूबी करा है कि वो स्पोर्ट्स में भी अच्छे हैं, एकेडमिकली भी अच्छे हैं, कल्चरल एक्टिविटी में भी अच्छे हैं, डिसिप्लिन में भी अच्छे हैं। तो ये एनआर ग्लोबल के स्टूडेंट को अलग बनाता है। जब वो चलते हैं, दिखते हैं, तो दे लुक डिफरेंट फ्रॉम द अदर। आई थिंक दैट इज द डिफरेंस विच एनआर ग्लोबल स्कूल स्टूडेंट्स हैज बीन एबल टू क्रिएट। सर, कुछ पेरेंट्स का हमारे पास क्वेश्चन है कि स्कूल में एक्टिविटीज़ होती रहती हैं, ऐसा तो मैं अपनी वीडियो के माध्यम से या हमारे चैनल के माध्यम से वो जानना चाहते हैं, आखिर क्या एक्टिविटीज़ का कुछ इम्पोर्टेंस है एजुकेशन के साथ साथ, क्लासेस के साथ साथ? जैसे हम देखते हैं कभी स्कूल में कुछ ना कुछ अलग अलग एक्टिविटीज़ होती रहती हैं। इवन हम आप लोगों के स्कूल के असेंबलीज देखते हैं तो हर बार कोई ना कोई अलग बच्चा असेंबली कंडक्ट कराते हुए मिलता है। तो क्या स्कूल में सभी बच्चे आपके स्टेज पर आते रहते हैं और इन एक्टिविटीज़ का क्या रोल है? आप थोड़ा सा हमें समझाइए प्लीज़। एक्टिविटीज़ का रोल बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। मैं तो इसको एकेडमिक से अलग मानता ही नहीं हूँ। आप बस इसको ऐसे समझ सकते हैं, थ्योरी और प्रैक्टिकल, कि जो आप किताबों में पढ़ रहे हैं उसको आप प्रैक्टिकल करके दिखा रहे हैं। और अगर वो प्रैक्टिकल होता है तो वो हमें बेहतर समझ आता है। फिर दूसरा सवाल आपने पूछा कि स्कूल में बच्चे किस तरीके से पार्टिसिपेट करते हैं। तो मैं आपको बताना चाहूँगा, आपने जो पेरेंट्स हैं उनको तो सभी को पता ही है कि नर्सरी से लेकर जितनी भी ऊपर हायर क्लासेस तक हम जाएंगे तो एक एक बच्चा पार्टिसिपेट करता है। आगे जब आप जाएंगे, आप कॉलेज लेवल पे जाएंगे, जहाँ अगर काम करते हैं अपना, या फिर आप नौकरी करते हैं, कहीं पे भी आप रिप्रेजेंटेशन देते हैं, आपको अपनी बात कहनी पड़ेगी, आपको अपनी बात समझानी पड़ेगी। और ये हिचकिचाहट हमें यहाँ से, आज से ही हमें काम करना पड़ेगा। जब तक आप बोलेंगे नहीं तो पता कैसे लगेगा। और मुझे लगता है कि हमारे स्टूडेंट्स इसमें बहुत बेहतर काम कर रहे हैं। वो अपनी बात को बेहिचक और बिल्कुल स्वतंत्र तरीके से, बड़े ही बेबाक तरीके से वो रखते हैं और कैमरे के सामने भी कंफर्टेबल है, अदरवाइज भी वो बहुत कंफर्टेबल है। और ये बहुत ही अच्छा साइन है, ये बहुत ही अच्छा साइन है। और जितना हम थ्योरी को प्रैक्टिकल फॉर्म में उसको तब्दील कर दें, कि चाहे वो असेंबली फॉर्म में हो, स्पीच फॉर्म में हो, या एक्ट के थ्रू हो, स्किट के थ्रू हो, तो वो बच्चों को बेहतर समझ आता है। तो मैं इसको अलग नहीं मानता। इट इज़ पार्ट ऑफ द एजुकेशन सेक्टर, इट इज़ पार्ट ऑफ द एकेडमिक करिकुलम विच वी आर फॉलोइंग।
अभी आपने देखा, मुझे लगता है हमारे सभी सवालों के जवाब डायरेक्टर सर बड़े स्पष्ट तरीके से दे रहे थे। इसके मैं कहना चाहूँगा कि एनआर ग्लोबल स्कूल जो बढ़ रहा है, जिस दिशा की ओर बढ़ रहा है, कहीं ना कहीं मेन हाथ डॉक्टर विनय खारी सर का है। सर जिस सोच के साथ बढ़ रहे हैं आप, मैं आपको शुभकामनाएं देता हूँ। आपका स्कूल ऐसे ही दिन प्रतिदिन प्रगति करता रहे। मैं एक लास्ट सवाल आपसे पूछना चाहूँगा। आप हमारी वीडियो के माध्यम से पेरेंट्स से कुछ कहना चाहते हैं, पेरेंट्स से या स्टूडेंट से? मैं धन्यवाद करना चाहूँगा विशाल सर का। उन्होंने बहुत ही बेहतरीन सवाल पूछे और मुझे पता नहीं था वो इस तरह के सवाल ही पूछने वाले हैं। बहुत ही अच्छे सवाल थे जहाँ पे बहुत सारी चीज़ें क्लियर हुई। और मैं धन्यवाद करना चाहूँगा सभी स्टूडेंट्स का और पेरेंट्स का कि वो हमारी सभी वीडियोस को सीरियसली लेते हैं और उनको अमल भी करते हैं, जिससे अवेयरनेस और बेहतर फैलती है। और उनके सजेशंस लेने के लिए भी हम हमेशा तैयार रहते हैं। तो इसी तरीके से आप सपोर्ट करते रहिए और हम इस काम को और बेहतर कर सकें। थैंक यू सो मच। थैंक यू सर, थैंक यू सर।